हरियाली संवर्धन और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से रायसेन जिले में एक अनूठी पहल देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी पिछले 10 सालों से लोगों को पौधे वितरित कर रहा है। पश्चाताप की आग में जूझ रहे इस कर्मचारी ने अपने प्रयासों से एक मिसाल पेश की है। देखिए ये रिपोर्ट। रायसेन के तहसील कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी संतोष कुशवाहा पिछले 10 सालों से लोगों को पौधे बांट रहे हैं। इन पौधों में हरियाली और पर्यावरण बचाने का संदेश तो है ही, साथ ही अपनी गलतियों का पश्चाताप भी है। दरअसल संतोष एक समय काफी गरीब थे, लिहाजा उन्हें घर में ईंधन के लिए लकड़ियां काटकर लानी होती थी। लेकिन हरे भरे पौधों को काटते हुए उनका मन काफी दुखी होता था। इसी बात का प्रायश्चित करने के लिए वे हर साल हजारों पौधे वितरित कर पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि मेरी उम्र की आयु में अभी काफ़ी वर्षा काल का काफ़ी अभाव रहा है, गर्मियों का उतार चढ़ाव रहा है, और जैसे जैसे मेरी शिक्षा का आवास होता गया और उम्र बढ़ती गई, तो मैंने आवाज़ किया कि क्यों ना हम इसको निवारण के लिए हम वृक्षारोपण का कार्य करके लोगों में वृक्ष बांटें। और मन में एक ठान लिया कि हम इसको एक बड़े अभियान के रूप में देंगे। और मेरा प्रयास ये रहता है किसी का भी जन्मदिन हो उसको एक पेड़ उपलब्ध कराकर, और उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आपके पास अगर जगह नहीं है आप अन्य किसी जगह पे इस पेड़ को लगाएं, बच्चे उतरे पालें और केयर करें, ताकि पर्यावरण हमारा अच्छा बना रहे। और अब वही वर्तमान में भी कोरोना काल में भी हमने सबने पूरी दुनिया ने देखा कि ऑक्सीजन का कितना अभाव रहा। तो इससे 3-4 कारण उभरते सामने आते हैं। हमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और प्रदूषण भी दूर होगा। जिस प्रकार आपने अभी देखा कि मैं दूध की पन्नियाँ कोरोना काल में दूध की पन्नियाँ इकट्ठी करी, कोरोना काल में वो पन्नी उपलब्ध नहीं हुई। जैसे आप देख रहे हैं इस परिसर में सास की मवेशी आवारा घूमती हैं, उनका गोबर कलेक्ट करके मैं जैविक खाद इस पीपे में यथा अपने बजट के अनुसार तैयार करता हूँ, और लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जन जागृति में इसको विस्तार से फैलाएं। मेरे जैसे और भी भाई इस कार्य को करें, ताकि हम इस भारत भूमि पर ऑक्सीजन की कमी होती है उसको पूर्ति कर सकें। साथ ही साथ एक मेरा प्रयास साथ में अलग से ये रहा कि मैं जड़ी बूटियों से भी थोड़ा लगाव रखता हूँ। ये मैं बचपन काल से 16 साल की आयु से इसका लगाव है मुझे जड़ी बूटियों का। तो इसमें जैसे आकाकड़ा, अश्वगंधा, जम्बेल, श्याम हल्दी और अन्य बीज प्रकार के औषधि हैं जो लुप्त हमारे भारत भूमि से होती आ रही हैं। इसका बीज पर्याप्त बना रहे और लोगों को जन जागृति में से अवगत कराता रहता हूँ, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से। लोग हम भारत भूमि के लोग जान सके कि हमारे भारत भूमि में भी काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं जो काफ़ी हद तक कई बीमारियों से सामना कर सकती हैं। विगत मैंने वर्ष पारिजात के पेड़ 350 से लगभग बांटे हैं, और मेरा उद्देश्य है कि नेकी का दरिया में डाल, बाकी उद्देश्य नहीं है मेरा वो कलेक्ट करके उसको किसको पेड़ दिए मैंने। अभी वर्तमान 150 पेड़ मैं करीबन वितरित कर चुका हूँ, और अभी 150-200 करीबन कटहल के पेड़ अभी तैयार है। 200 की मेरी पौध लगा रखी है, अभी 15-20 दिन में ये डेवलप हो जाएगी। संतोष ने अपने घर पर ही नर्सरी बना रखी है, जिसमें तरह तरह के पौधे उपलब्ध हैं। इनमें से कई पौधे ऐसे हैं जो दुर्लभ या विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। उनके इस सरोकारी प्रयास की स्थानीय रहवासी भी काफी तारीफ करते हैं। जी, मैंने जैसा सुना था कि ये पौधे बांट रहे हैं, वो आकर देखा, वाकई ये सही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। और मैं इनसे वादा करता हूँ कि जिस तरह ये कर रहे हैं उसी तरह से मैं इस पेड़ का पालन पोषण भी करूँगा। हमारे पड़ोस में बहुत खुशी होती है, बच्चों की तरह देखभाल कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, औषधि पौधों की ज़्यादा मात्रा में लगा के वितरण कर रहे हैं। और हर शादी की सालगिरह हो, किसी का जन्मदिन हो, गिफ्ट के रूप में देते हैं, और उनसे शपथ दिलवा लेते हैं कि ये पेड़ को संरक्षित करके रखना, और हर घर में 5 पेड़ कम से कम हो, जिससे कि पर्यावरण को संरक्षण मिले और ऑक्सीजन की कमी ना हो। जो विगत माहों में देखने को मिल रही है ऑक्सीजन का अभाव, उस दिशा में इनकी अनुकूलनीय पहल है। स्वच्छता का भी संदेश दे रहे हैं। इस कलेक्टेड कॉलोनी में जितनी गायें आवारा मवेशी घूमती है
पूरा सुबह से लेकर शाम तक उसका गोबर उठाते हैं, खुद खाद बनाते हैं और पेड़ों को मट्टी लाते हैं जहाँ वहाँ से उठा उठा कर सुबह से लेके और शाम की टाइम और सुबह की टाइम और छुट्टी के दिन तो बिल्कुल एक जुनून की तरह ये लगे रहते हैं पेड़ों को और बच्चों की तरह उनकी देखरेख करते हैं। इनका मैं बराबर सहयोग देती हूँ। इनके ऑफिस जाने के पश्चात मतलब बाद में जब नल आते हैं सुबह तो उसके बाद मैं ही देखा रेखी करती हूँ, पानी डालती हूँ पेड़ पौधे में और अन्यथा कुछ लोग भी आ जाते पेड़ पौधे तो मैं भी वितरित कर देती हूँ उनको। कम से कम 100 से ज़्यादा तो मेरे घर में ही उपस्थित हैं गमले और मतलब कई 100, 150, 200 मतलब पन्नियों में वितरित हैं पेड़। उससे अधिक मेरे पतिदेव उनको मतलब वितरित कर चुके हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा मिल सके और हर एक व्यक्ति पेड़ लगा सके जिससे कि ऑक्सीजन मिल सके। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती को स्वीकार कर उसे सुधार करने का साहस कम ही लोगों में होता है। अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने के साथ साथ समाज को पर्यावरण का संदेश देने वाले संतोष की यह पहल अनुकरणीय है। रायसेन से विनीत महेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।